स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में लॉक लॉन्ग झील के किनारे बसा एरोखार गांव। कुदरत को पसंद करने वालों के लिए यह जगह जन्नत हो सकती थी, अगर एक परेशानी ना होती, प्लास्टिक। इस झील के किनारे प्लास्टिक से अटे पड़े हैं। यहाँ माइक्रोप्लास्टिक के लाखों करोड़ों टुकड़े हैं। जब पानी पीछे हटता है तो किनारों पर माइक्रोप्लास्टिक की रेत जैसी परत बन जाती है। जब पानी चढ़ता है तो सब कुछ माइक्रोप्लास्टिक के घोल जैसा हो जाता है। समंदर से लगी इस खारी झील में दुनिया भर का प्लास्टिक कचरा बहकर आ जाता है। जैकलीन विलिस एक स्थानीय पर्यावरण समूह के लिए काम करती हैं। वो यहाँ के लोगों के साथ मिलकर अक्सर नमूने जमा करती हैं। प्लास्टिक यहाँ की जमीन में घुल मिल गई है। समुद्री घास और काई के साथ मिलकर झील के किनारों पर इसकी 1 मीटर गहरी और सैकड़ों मीटर लंबी मोटी परत बन गई है। ये सब झील में आ रहा है, नदी से, आयरिश सागर से, हर जगह से। ये लापरवाही से फेंका गया कचरा है। ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ इसे नहीं होना चाहिए। समंदर का पानी लॉक लॉन्ग में कचरा लेकर आता है और पास के ग्लासगो शहर से भी गंदगी बहकर आती है। हाथ से कचरा उठाना मुमकिन नहीं, यहाँ भारी मशीनों की जरूरत है, लेकिन इस छोटी बस्ती के लिए ये बहुत महंगा है। मुसीबत यह है कि हम प्लास्टिक को समुद्री घास, लकड़ी और बाकी चीजों से अलग नहीं कर सकते, ताकि हम सिर्फ प्लास्टिक का ही सामना करें। ये सब चीजें मिलकर एक साथ जमा हो जाती हैं। एरोखार गांव लॉक लॉन्ग के एकदम किनारे पर बसा है। हमने जो सिमुलेशन कराए हैं, उनसे लगता है कि ज्यादातर कचरा झील के पूर्वी हिस्से से आता है, पानी की सतह की तरफ, और फिर यहाँ पहुँचकर यहीं पर फंस जाता है। यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर क्लाइड नदी के किनारे बसा है स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर ग्लासगो। अफसरों का मानना है कि एरोखार में आधा कचरा वहीं से आता है। शहर प्रशासन ने अतिरिक्त सफाई कर्मी भर्ती किए हैं और नदी का कचरा छांटने के लिए नाव इस्तेमाल की जाती है। एलन स्विफ्ट और उनके साथी हर दिन क्लाइड नदी में जाते हैं। वे एक दिन में 10 तैरते कंटेनरों जितना कचरा जमा कर सकते हैं। ये ज्यादातर तैरता हुआ कचरा होता है, जैसे डिब्बे, प्लास्टिक, बोतल। कुछ लोग अब भी नदी में कुछ भी फेंक देते हैं। एक बार तो हमें नदी में पियानो भी मिला। किसी ने पूरा पियानो उठाकर नदी में फेंक दिया था। सफाई वाली नाव नदी के किनारे से भी मोटा कचरा उठाती है। एलन कहते हैं कि अब वाकई फर्क दिख रहा है। क्लाइड नदी पहले से साफ हो रही है। अब यहाँ पर किंगफिशर, ऊद बिलाव और सैल्मन, सी ट्राउट और डॉल्फिन जैसी मछलियाँ पहले से ज्यादा दिखती हैं। 20 साल पहले ये सब नहीं दिखता था। लेकिन प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े बच निकलते हैं, जो बहते हुए लॉक लॉन्ग और एरोखार तक पहुंच जाते हैं। यहाँ का प्राइमरी स्कूल झील के बिल्कुल पास है। बच्चे भी इस गंदगी से परिचित हैं। हम पहले वहाँ खेलते थे, लेकिन अब नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ बहुत बदबू आती है और हर जगह कचरा ही कचरा है। कई बार हम झील पर घूमने जाते हैं, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर आप वहाँ पैर रखते हैं तो पैर बहुत नीचे धंस जाता है, सीधा कचरे में। मुझे बहुत गुस्सा आता है और दुख होता है। मेरा घर तो बिल्कुल किनारे पर है और वहाँ बहुत बदबू आती है। मेरे घर से आप इसे महसूस कर सकते हैं। सब कुछ बहुत गंदा दिखता है। लॉक लॉन्ग के पर्यावरण कार्यकर्ता अब बच्चों को जागरूक करने पर ध्यान दे रहे हैं। जैकलीन विलिस स्कूलों में जाती हैं, यहाँ तक कि ग्लासगो में भी। वो बच्चों को समझाती हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक और पैकिंग से बचना क्यों जरूरी है। इस बीच स्थानीय लोग स्कॉटलैंड प्रशासन से बात करते रहे हैं। अब थोड़ी उम्मीद जगी है। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। ये सब देखकर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ।
और मुझे गुस्सा भी आता है। इसके लिए सरकार की तरफ से हल चाहिए। बड़े कदम उठाने होंगे, जैसे डिपॉजिट रिटर्न स्कीम, प्लास्टिक से बने कुछ सामानों पर रोक वगैरह। इसके लिए बड़े हल चाहिए। इन पहाड़ियों के बीच एरोखार का प्लास्टिक प्रदूषण और भी ज्यादा चुभता है। कुदरती खूबसूरती यहाँ की पहचान और रोजी रोटी रही है, कम से कम अभी तक तो।